अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो लाएं जिसका टॉपिक है ऑनलाइन यूबीएल इस्लामिक डिजिटल अकाउंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी बैंक का घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं जो कि ब्रांचलेस नहीं होगा। और जो अकाउंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है यूबीएल इस्लामिक डिजिटल अकाउंट। इस अकाउंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें एटीएम कार्ड की सालाना चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं। मैं 4 साल से ये अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे ही मुफीद अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। वैसे आप घर बैठे ही किसी भी बैंक का अकाउंट पीसी, लैपटॉप या मोबाइल के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ खोल सकते हैं, जिसमें एचबीएल, एबीएल, यूबीएल, एमसीबी या कोई भी बैंक शामिल हो सकता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए यूबीएल इस्लामिक डिजिटल अकाउंट को रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ये बड़ी आसानी के साथ घर बैठे खुल जाता है और ये ब्रांचलेस नहीं है। बाकायदा इसकी चेकबुक और एटीएम कार्ड आपके दिए गए एड्रेस पर घर ही पहुंच जाएगी। और इसमें आप जो एटीएम यूज़ करेंगे उसके सालाना चार्जेस भी नहीं होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी हिदायत उर्दू के अंदर मैंने ये सारी लिख दी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके इसकी हिदायत को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने अमली तौर पर इसे कैसे बनाना है, इसके फार्म्स को कैसे फिल करना है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये मुकम्मल तौर पर आप स्क्रीन पे इसे अमली तौर पर देख सकते हैं। डिजिटल अकाउंट ओपन करने के लिए आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। आप अपना ब्राउज़र ओपन करें और उसके सर्च बार के अंदर आप यूबीएल लिख दें। इसके अलावा मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर भी क्लिक करके अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ये यूबीएल डिजिटल, इस पर क्लिक करेंगे, उनकी ऑफिशियल साइट खुल जाएगी और यहाँ पर आप जाएंगे मेन मेन्यू के अंदर। यहाँ पर आप यूबीएल डिजिटल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने डिजिटल अकाउंट ओपनिंग पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद आपने ये तीसरे नंबर पर है यूबीएल इस्लामिक डिजिटल अकाउंट, जो कि हर लिहाज से मुकम्मल और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके कोई सालाना चार्जेस, कोई मंथली चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इसका एटीएम कार्ड भी फ्री है और उसके सालाना चार्जेस नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे हम तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आप इसके बारे में मालूमात भी पढ़ सकते हैं, तमाम मालूमात इसमें दी हुई है। इसमें ख़ास चीज़ ये है कि ये फ्री है और फ्री डेबिट कार्ड एंड नो एनुअल फ़ी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री है और चेकबुक भी इसकी फ्री है। पेज के आखिर में जाएंगे आप, यहाँ पर आप अप्लाई फॉर न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। लेट्स बिगिन। यहाँ पर जो रेगुलर अकाउंट है वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन हमने जो है अमीन इस्लामिक करंट अकाउंट बनाना है, जो हर लिहाज से मुकम्मल और बिल्कुल फ्री है, मुकम्मल करंट अकाउंट की तरह है। इसमें जो है किसी किस्म की कटौती नहीं है। इसी को सेलेक्ट रहने देंगे और नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर वो बता रहा है कि आपने कौन सा डेबिट कार्ड यूज़ करना है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा मास्टर डेबिट कार्ड। आपने मास्टर कार्ड यूज़ करना है, क्योंकि इससे हम जो है ऑनलाइन परचेसिंग भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं और इसकी जो है वो, वैसे वीज़ा कार्ड भी ठीक है, लेकिन मास्टर डेबिट कार्ड आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आकर आपने अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है। सिटी जो है आपने यहाँ पे ढूंढनी है। तो मैं यहाँ से सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ब्रांच नेम या ब्रांच कोड अगर आपको याद है, आपकी सिटी का ब्रांच कोड याद है, तो आप यहाँ पर ब्रांच कोड का नाम लिख कर भी उसे सर्च कर सकते हैं और वो यहाँ नीचे आ जाएगा। और अगर आपको आपका ब्रांच कोड याद ना हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं यूबीएल लाहौर ब्रांच कोड। तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपके सामने आपकी ब्रांचेज आ जाएंगे। जो आपकी करीब तरीन ब्रांच हो उसका नाम भी आ जाएगा, उसका कोड भी आ जाएगा। इसके ज़रिए से आप सर्च करके भी अपने अकाउंट में आसानी से उसे सर्च कर सकते हैं। आप अपने बैंक में चले जाएं, जो आपके करीब तरीन यूबीएल का बैंक है, आप उसके वहाँ से ब्रांच कोड मालूम कर सकते हैं और ब्रांच नेम भी मालूम कर सकते हैं। उसके ज़रिए से भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे हम और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आगे आपकी डिटेल ली जाएगी, आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना शनाती कार्ड नंबर देंगे, शनाती कार्ड की इशू डेट, शनाती कार्ड की एक्सपायरी डेट यानी तारीख हजरा और तारीख तनसीख और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देंगे। और शनाती कार्ड की आपने फ्रंट जो कॉपी की होगी, स्कैन करके रखी होगी, उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसका साइज़ 5 MB से ज़्यादा ना हो,
साइज़ 5 MB से, चाहे वो JPG में हो या PDF में, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। और साइज़ 5 MB से ज़्यादा ना हो। इसी तरह बैक, उसका भी साइज़ 5 MB से ज़्यादा ना हो। JPG यानी तस्वीर की शक्ल में या PDF की शक्ल में आप शनाख्ती कार्ड का फ्रंट और बैक यहाँ पर अपलोड करके इसे नेक्स्ट करेंगे। एंटर योर मदर नेम, आपकी वालदा के शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो आपकी वालदा का नाम है वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर आपने अपने वालिद का नाम यहाँ पर, या अगर फीमेल है तो अपने खामन का नाम यहाँ पर ऐड करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपना वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके नाम हो और नंबर एक्टिव हो, क्योंकि इस पर कोड आएगा और कोड से आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन होगी। तो आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, वो ईमेल एड्रेस जो आप पर्सनली यूज़ कर रहे हैं, जो आप ऑफिशियली तौर पे ना दिया हो बाहर या आपके कागज़ों पे ना हो, जो आप पर्सनली तौर पे अपना जो है यूज़ कर रहे हैं, वो आपने अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस, अगर नहीं है तो आप अपना नया ईमेल एड्रेस अपने जेन्युइन नेम के साथ बना सकते। तो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने अगर दोबारा इसका रिकॉर्ड को चेक करना तो चेक कर लें। अगर आपका रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, ओके है, तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और थोड़ी देर के लिए वेट करना है, एक नया पेज ओपन होगा। जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है उस पर एक कोड आएगा, आप अपना ईमेल एड्रेस खोलेंगे और उससे कोड वो कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे और वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर कोड आएगा और वो कोड आपने यहाँ पर एंटर करना है और फिर वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना आपने। इसके बाद एक और पेज ओपन होगा, यहाँ से आपकी पर्सनल और इनकम जो है वो आपकी डिटेल ली जाएगी। आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना डाटा देंगे, मेल या फीमेल, और शादीशुदा है या गैर शादीशुदा या जो भी है ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। सिटी, जिस सिटी में आपकी बर्थ हुई है वो सिटी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई अदर नेशनलिटी है वो भी आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं, वरना ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी तस्वीर ली जाएगी यहाँ से। आप अगर मोबाइल से बना रहे हैं तो आप मोबाइल से जो है अपनी पिक्स यहाँ से ले सकते हैं, और अगर आप लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर भी कैमरा होता है। अब आ गई बात पीसी की, तो आप वहाँ पर वेब कैम यूज़ करेंगे। वेब कैम आपके पास है तो आप इसकी तस्वीर ले सकते हैं, वगरना आप यही अकाउंट अपना खोलें, वहाँ पर मोबाइल पे जाके आपको ईमेल आई होगी और उस लिंक से आप अपना अकाउंट खोल के अपने मोबाइल से तस्वीर पिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर पिक लेकर आप नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे और सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप अपना एड्रेस लिख के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर CNIC पर आपका एड्रेस सेम है तो आप सेम पे क्लिक करने के वगरना अदर पे क्लिक कर सकते हैं, और सेम पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे, अगर बिलो मैट्रिक है तो या मैट्रिक या बैचलर या मास्टर या अदर जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे, और नीचे इनकम का प्रूफ देंगे हम। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो सैलरीड प्रोफेशनल इन गवर्नमेंट सर्विस ये सिलेक्ट करेंगे, और मंथली जो आपकी इनकम है वो यहाँ पर टाइप करेंगे, और जो आपकी सैलरी स्लिप है वो यहाँ से आप अपलोड कर लेंगे। 5 MB से साइज़ ज़्यादा ना हो, चाहे वो PDF में हो या JPG में हो, तो उसका साइज़ जो है 5 MB से ज़्यादा ना हो, वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो है एम्प्लॉय जिस महकमे में काम करता है अपना डिपार्टमेंट यहाँ लिखेंगे, और अपना डेजिग्नेशन ओहदा वगैरह, मंथली इनकम कितनी है वो लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप अपनी जो है, और यहाँ पर आप अपनी सैलरी स्लिप जो है अपलोड करेंगे, जो 5 MB से ज़्यादा ना हो। PDF में भी हो सकती है और JPG में भी। और नीचे भी आपने सैलरी सेलेक्ट करना, सोर्स ऑफ इनकम सैलरी सेलेक्ट करना, और यहाँ पर भी आपने अपनी पे स्लिप अपलोड कर देनी है। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो यहाँ पर आप इन्हें फिल करें, वरना आप सबको नॉन रहने दें और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कुछ वेट करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप एक महीने के अंदर कितनी दफ़ा अकाउंट यूज़ करें, तो कम से कम हम 2-3 दफ़ा तो यूज़ कर ही लेते हैं, तो आप यहाँ पर 3 या 4 लिख दें। और ये यहाँ से पूछा जा रहा है कि इस अकाउंट का मालिक कौन है, ज़ाहिर बात है हम खुद हैं। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि क्या किसी ने आपकी अकाउंट खोलने में मदद की है, यहाँ पर आप नो लिख दें, ये यस कर दें तो यस, उसका नाम लिख दें। आप किसी UBL के एम्प्लॉय ने अगर आपकी हेल्प की हो तो उसका नाम यहाँ पर लिखना पड़ता, तो हम यहाँ पर नो ही रहने देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप किसी नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने वालिद का या अपने भाई का या अपने बेटे का या बीवी का, अगर बीवी फीमेल खोल रही है तो अपने खावंद का। किसी इमरजेंसी की सूरत में बैंक जो है आपके उससे रब्ता कर सकता है, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका शनाख्ती कार्ड डाल सकते हैं और उसका ताल्लुक आपसे क्या है। लेकिन अगर आप ये ना करना चाहें तो नो पे क्लिक करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो पूछा कि आप इस अकाउंट के साथ चेकबुक इस्तेमाल करना चाहेंगे। श्योरली हम ज़रूर चेकबुक इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो यस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आप एक सादा कागज़ पर जो कि मैंने पहले आपको बताया कि सिग्नेचर करके स्कैन करके आप यहाँ पर रख लें,
और वो सिग्नेचर आपके CNSE वाले हों, यानी जो CNSE पे आपके सिग्नेचर हैं वो ही सिग्नेचर आपने सादा कागज़ पे करके, एक छोटी सी पर्ची पे करके उसको स्कैन करके अपने PC या मोबाइल पे रख लेने हैं और यहाँ पर क्लिक करके उसे आपने अपलोड कर लेना है। लेकिन अगर आप CNSE वाले सिग्नेचर नहीं करना चाहते तो यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, जो सिग्नेचर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप अपलोड कर दें, और उसके मुकाबले में हमें एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। वो ये उन्होंने ये लिंक दिया हुआ है, या इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल के अंदर एक फार्म ओपन हो जाएगा। वो फार्म कुछ इस तरह से होगा, इसे आप फिल कर लें, अपना नाम लिखें, CNSE नंबर लिखें और अपने यहाँ पर सिग्नेचर करें। सिग्नेचर करने के बाद इसका प्रिंट आप ले लें। प्रिंट निकालने के बाद ये फिल करने के बाद आप इसे जो है अपलोड कर दें वहाँ पर, दूसरी जगह पर, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की जगह पर, यहाँ पर आप इसे अपलोड कर दें। लेकिन अगर आपके सिग्नेचर जो है CNSE वाले हैं तो यहाँ पर कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसीजर जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा मैंने आपके साथ एक फ़ाइल भी शेयर की है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके उसे उर्दू के अंदर पढ़ सकते हैं, मज़ीद उसमें रहनुमाई ले सकते हैं आप। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी मुफीद और अपडेट्स वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।